नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरीश कुमार आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर हरीश कुमार में। आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण विषय पर। यह विषय न केवल हमारी धरती और मानव जाति के लिए बल्कि कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा ऐसी नहीं है, चाहे वो UPSC की परीक्षा हो, JPSC की परीक्षा हो, BPSC की परीक्षा हो या फिर सचिवालय सहायक की परीक्षा हो, CTET की परीक्षा हो, कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें पर्यावरण से संबंधित प्रश्न न रहते हों। तो निश्चित रूप से पर्यावरण और उससे संबंधित जो आंदोलन है यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आज हम लोग इस पर बात करते हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि विकास की अंधी दौड़ ने हमें भौतिकवादी बनाया और भौतिकवादी बनने के कारण हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, वाहनों से निकलने वाले धुएं और हमारी भौतिक चीज़ों के प्रयोग के प्रति जो हमारी लालसा है, इसने पर्यावरण को प्रदूषित किया, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। लेकिन इसके लिए धीरे धीरे लोगों के अंदर जागृति आती गई, जन जागृति आती गई और 1970 का दशक ऐसा दशक था जिसमें पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण संरक्षण के प्रति मानव जाति के मन में एक भाव उठा और पर्यावरण आंदोलन की उत्पत्ति होती है। सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि ये पर्यावरण आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी। पर्यावरण आंदोलन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण होना ये हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि पर्यावरण बचा रहेगा तभी मानव जाति बची रहेगी। हम लोग देखते हैं कि 1969 ईस्वी में पर्यावरण के मित्र नामक एक NGO गठित होती है और उसमें विश्व के कई देशों के लोग उसमें सहभागी बनते हैं और यहीं से पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत होती है। 1971 में कनाडा के एक पर्यावरण वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक नया शब्द रचा जिसका नाम था ग्रीन पीस। यह ग्रीन पीस एक NGO था जिसका मुख्यालय था एम्स्टर्डम में और इसका उद्देश्य था पृथ्वी को जीवन के अनुकूल बनाना। तो पर्यावरण के आंदोलन का प्रभाव यह हुआ और यह आंदोलन 1970 के दशक में चलाया गया। इसका प्रभाव यह हुआ कि विश्व के जो देश थे वो पर्यावरण के प्रति जागरूक होने लगे और इस पर एक पर्यावरण का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, पहली बार यह पहला प्रयास था कि पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसे हम लोग स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं। यह स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था, जिसे कि पर्यावरण का मैग्ना कार्टा, इस टर्म को याद रखिएगा, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन को। इस स्टॉकहोम सम्मेलन को हम लोग कई नामों से जानते हैं। इसको जानते हैं हम लोग स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972, मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972। इसका आयोजन हुआ था 5 जून 1972 ईस्वी को। कौन से स्थान पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था स्वीडन नामक देश में, एक शहर है स्टॉकहोम, तो स्टॉकहोम में हम हुआ था, इसलिए इसको स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहा जाता है। हम लोग देखते हैं कि यह पर्यावरण संरक्षण के संबंध में, यह जो स्टॉकहोम सम्मेलन था, यह पर्यावरण संरक्षण के संबंध में यह पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था। यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयास किया गया, जिसका उद्देश्य जो था वो था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण एवं संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करना, संरक्षण भी करना और सुधार भी करना, यह स्टॉकहोम सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। अब हम लोग ये देखते हैं कि इस स्टॉकहोम सम्मेलन में कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह था कि सभी देशों को जो विशिष्ट जीव जंतु, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु
और अलग अलग के पादपों यानी पौधों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रारंभ करने, यानी जीवों को संरक्षित करने और पौधों को संरक्षित करने से संबंधित कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए इसमें प्रेरित किया गया। और इसके लिए यानी पौधों और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए पर्यावरण विभाग के गठन की सलाह दी गई। यानी इस स्टॉकहोम सम्मेलन से सभी देशों को यह सलाह दी गई कि जो दुर्लभ जीव जंतु और पौधे हैं उनको कैसे संरक्षण दिया जाए और उसके लिए पर्यावरण विभाग का कैसे गठन किया जाए। साथ ही साथ इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि मानव विकास यानी मानव की जो यह भौतिकतावादी विकास है, इस विकास एवं पर्यावरण के बीच यानी प्रकृति और मानव के विकास की अंधी दौड़ के बीच जो संघर्ष है, इस संघर्ष को कम किया जाए। यानी इस प्रकृति और मानव के विकास के बीच जो संघर्ष है, उस संघर्ष को कैसे कम किया जाए, इसके लिए यह प्रयास किया जाएगा। इस सम्मेलन के माध्यम से यह निर्णय लिया गया। इसी निर्णय के आलोक में अब इस निर्णय का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा, तो हम लोग देखते हैं कि भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम चलाने का और वायु प्रदूषण से संबंधित कानून बनाने का निर्णय लिया है। और प्रोजेक्ट टाइगर और वायु प्रदूषण से संबंधित कानून इसी प्रभाव के आलोक में बनाए गए भारत में। इसके दो महत्वपूर्ण निर्णय और थे। इसके निर्णय थे कि 5 जून, जो अभी हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय इसमें लिया गया। और एक महत्वपूर्ण निर्णय था यूएनईपी के गठन का निर्णय। यूएनईपी क्या है, हम लोग देख रहे हैं इसके संबंध में आगे। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसके गठन का भी निर्णय लिया गया। देखते हैं हम लोग कि ये यूएनईपी है क्या। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे कि यूएनईपी के नाम से हम लोग जानते हैं। यूएनईपी का गठन का निर्णय लिया गया स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी में ये निर्णय लिया गया। इसकी स्थापना 1972 में हुई। इसका जो मुख्यालय है ये केन्या एक देश है, केन्या देश की राजधानी है नैरोबी। तो यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ हुआ, ये नैरोबी में इसका मुख्यालय है। काफ़ी तथ्यात्मक चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। अब यूएनईपी के कौन कौन से सहयोगी हैं, यानी यूएनईपी को उसको कार्यक्रम को चलाने में, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम चलाने के लिए सहयोगी कौन कौन से हैं। तो ये सहयोगी हैं इसके संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी। इनके सहयोग से यूएनईपी अपने कार्यक्रम को चलाता है। यूएनईपी के गठन का उद्देश्य यह था कि जो विकासशील देश हैं, जो अभी पुरानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें कि प्रदूषण ज़्यादा होता है, ऐसे विकासशील देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए तकनीकी यानी नई नई तकनीक उपलब्ध कराना कि वो कम प्रदूषण वाले कैसे उद्योग लगा सकें, एवं पूंजी से संबंधित सलाह देना, ये यूएनईपी के गठन का उद्देश्य था। हम लोग देखते हैं कि अब यूएनईपी के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे। यूएनईपी के जो महत्वपूर्ण कार्य थे उसमें हम लोग देखेंगे कि पहला कार्य था अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय कानून बनाने एवं यूएनओ को यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों एवं कार्यक्रमों में, यानी यूएनओ जो सामाजिक एवं आर्थिक नीतियां एवं कार्यक्रम बनाते हैं उसमें पर्यावरणीय विचार यानी उसमें पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को शामिल करने में यह यूएनईपी सहायता देता है। तो यूएनओ की भी सहायता कर रहा है यूएनईपी, किस मामले में, तो पर्यावरण से संबंधित विचारों को शामिल करने के मामले में। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य इसका यह है कि जो विभिन्न पर्यावरण पर सम्मेलन होते हैं उसकी मेजबानी करता है यूएनईपी। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि पर्यावरण पर वैज्ञानिक ज्ञान यानी वैज्ञानिक जो नॉलेज है उस नॉलेज एवं सूचना को बढ़ावा देना और इसका प्रचार प्रसार करना। यूएनईपी ने और भी कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। हम लोग ये देखते हैं कि यूएनईपी के द्वारा एक ग्रीन इंडेक्स हरित सूची का सूत्रधार इसी यूएनईपी को माना जाता है, ग्रीन इंडेक्स का। यह ग्रीन इंडेक्स क्या है, तो ग्रीन इंडेक्स एक ऐसा सूचकांक है
जो किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि में पर्यावरण के आर्थिक वृद्धि के साथ जोड़कर इसको देखता है कि यानी एक वर्ष की जीडीपी में पर्यावरण से संबंधित जो आर्थिक वृद्धि हुई उसको इसके साथ जोड़कर देखता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन इंडेक्स। हरित जीडीपी यानी ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी क्या है? तो ग्रीन जीडीपी जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत होने वाले जैव विविधता की हानियों का मौद्रिक मूल्यांकन करता है। यानी जलवायु परिवर्तन जो विश्व में हो रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप जो जैव विविधता हो रही है और जैव विविधता के कारण जो मौद्रिक हानि हो रही है, जैव विविधता के कारण जो हानि हो रही है उसका मुद्रा में मूल्यांकन करता है यह हरित जीडीपी। इसी यूएनईपी ने 1987 ईस्वी में वैश्विक 500 पुरस्कार ग्लोबल 500 अवार्ड प्रारंभ किया। तो ये थी स्टॉकहोम सम्मेलन और यूएनईपी के संबंध में चर्चा। मित्रों, हम लोग जानते हैं कि इससे संबंधित और भी बातें हम लोग आगे करने वाले हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर अपना कमेंट भेजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक इसी यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स हमको भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।